हेलो गाइस, मैं आज आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल इंडियन काम की बात में। तो आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि गोदरेज एसी 1 टन, 1.5 टन, 2 टन इसका जो रिमोट होता है वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा दूं कि जब भी आप अपने घर में ये एसी को फिट कराएं तो इसकी जो वायरिंग है, जो पाइपलाइन है जिसमें से पानी निकलता है, उसे आप इस तरह से बनाएं कि वो स्लोप में रहे, ताकि आपके एसी से पानी ना गिरे। ये देखिए, ये जिस तरह से ये स्लोप में बना हुआ है और हाइट पर इसको लगाया गया है। ये देखिए, ये ऊंचाई पर है, यहाँ से स्लोप पर गया है। तो चलिए अब आपको मैं ये बता दूं कि रिमोट किस तरह से काम करता है। तो ये देखिए, ये गोदरेज का अभी लेटेस्ट रिमोट आया है 2004 में, 2024 में, और 2023 में भी आया है। पहले इससे बड़े बड़े आते थे रिमोट, अब रिमोट को छोटा कर दिया गया है। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इसका ये वाला जो बटन है, ये तो सभी जानते हैं, इससे ऑन ऑफ होता है। आपका एसी ऑन होगा और ऑफ होगा। और उसके बाद में ये वाला जो बटन है, ये ऊपर से लेफ़्ट साइड में, ये जो है, इसको अगर आप दबाएंगे तो देखिए ऊपर से ड्राई मोड है ना, फिर उसके बाद में कूलिंग मोड, फ़ैन मोड। तो इस तरह से ये लोगो बनकर आ जाता है। तो इसमें हम इस लोगो पर रखेंगे, ये देखिए, आपने देखा होगा, इस लोगो पर रखेंगे। ये देखिए, ये हमारा है कूलिंग मोड। इसको हमेशा आपको इसी पे रखना है, क्योंकि इसमें जो ड्राई मोड होता है वो बारिश के वक्त काम आता है, मगर उसे उसकी हमें इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। हमें तो कूलिंग के लिए ही चाहिए। वो ड्राई की वजह से वो दिया जाता है, मगर उसका कोई ख़ास काम नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर वही बात करेंगे जो हमारे काम की है। तो एक तो ये हो गया, इससे ऑन ऑफ होता है। और ये वाले जो बटन है, ये वाले, इससे ये जो देख रहे हैं, ये ऊपर नीचे का एरो है, इससे टेम्परेचर जो है ना, ये आपका टेम्परेचर अप एंड डाउन करता है। जैसे आपको टेम्परेचर 16 पे रखना है तो 16 इसका लास्ट होता है, तो आप उसको 16 पे रखिए। ये समझ रहे हैं आप। और आपने इसको अगर डाउन करना है तो डाउन दिशा में करिए, अप दिशा में करिए, तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है। जैसे अगर आप 16 से 17, 18, 20 पर ले जाएंगे तो इसकी कूलिंग धीरे धीरे कम होगी, और इसकी जो नॉर्मल कूलिंग है वो 27 होती है। अगर आप 27 पर रखेंगे तो वो अच्छी तरह से, यानी कि नॉर्मल कूल करेगा। उस तरह से ये जो एसी है 1 टन या 1.5 टन, तो वो जो है कश्मीर तो बना नहीं देगा। समझ रहे हैं आप। ठीक है। इसी तरह देखिए, ये वाला जो बटन है, ये टर्बो मोड है। जैसे सुबह से एसी बंद है, आपने रात में एसी चालू किया, तो अब आप सोच रहे हैं थोड़ा जल्दी से कूल हो जाए, तो आधे घंटे के लिए आप इसको ऑन कर दें। वैसे तो मैं आपसे कहूँगा इसको ना ही ऑन करें, क्योंकि इससे डायरेक्ट कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो इसको जहाँ तक हो सके इसकी आप इसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। फिर उसके बाद ये डिस्प्ले है, ये जो हमारी लाइट बनकर आती है, हमारा जो इंडोर यूनिट है उस पर। फिर उसके बाद ये स्विंग का है, ये जो इसमें पर लगे होते हैं, पंख ऊपर नीचे होते हैं, बाकी यही सब ज़रूरी होता है। और ये जो आई सिंग है, आई सिंग, इसका कोई ख़ास वो नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि आप जहाँ बैठे हैं ये आपको वहीं फोकस करेगा। ऐसा तो कुछ ख़ास मुझे लगा नहीं। हाँ, मगर ये है कि गोदरेज का एसी बहुत अच्छा होता है। बस आप ये समझ लीजिए कि इनफ होता है बजट के हिसाब से भी। और मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ गोदरेज का, क्योंकि मैंने डाइकिन के एसी में भी मैंने रह चुका हूँ। मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ जर्नल के भी एसी हैं और हायर के भी एसी हैं। तो उसी तरह वहाँ गोदरेज के भी हैं। तो मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ ऑफिस में कई तरह के एसी लगे हुए हैं हमारी वहाँ बिल्डिंग में। तो मुझे इसका नॉलेज है। तो गोदरेज का भी एसी लगा है, तो वो भी बहुत माशाल्लाह अच्छा होता है, इसमें कोई बुराई नहीं होती है। तो बस यही ज़रा से फंक्शन है जिसे आपको ध्यान रखना है। इससे टेम्परेचर कम ज़्यादा करें। इस वाले से जो राइट साइड में कॉर्नर पे ऊपर की तरफ, इससे आप मूड चेंज कर सकते हैं। आपको तो सिर्फ कूलिंग पे रखना है। और ये जो ठीक
बीच में जो नीचे वाला है ये C4, इसके जो है ना लिमिट होती है जो मैक्सिमम ताकत से एसी काम करता है, मगर इसकी भी कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। बस जो मैंने आपको अभी बताया, एक ये दो और एक ये, इसको तो हमेशा आपको कूलिंग पे रखना है। और कभी कभी आपको टर्बो पे चलाना होगा, तो आधा घंटा 1 घंटा, बस 1 घंटा इनफ है ताकि घर आपका पूरा जो है कूल हो जाए। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई और यूज़फुल लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और किसी ज़रूरतमंद इंसान तक भेज दें। थैंक यू, धन्यवाद।